नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं हरियाणा का महा ओपिनियन पोल आप सभी के लिए एक बार फिर से। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा के महा ओपिनियन पोल यानी कि जनता सर्वे के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा के जनता सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों का दबदबा जारी है और यहाँ पर तीनों पार्टियों में से तीनों पार्टी को अच्छी खासी लीड पकड़ भी रखी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा जनता आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा की जनता किस पार्टी को अपना बहुमत देकर अपनी सरकार बनाना चाहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तमाम जानकारी हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले आप सभी से बता दें कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो सियासी लड़ाई चल रही है उसी को लेकर कांग्रेस कुछ पंजाब की रणनीतियां यहाँ पर आजमा रहा है। दोस्तों, यहाँ जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस अगुवा है, वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस भी पंजाब की जो रणनीतियां हैं यहाँ पर आजमाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि बिजली माफ करना यहाँ पर कांग्रेस ने आजमाना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हर बार की तरह कुछ नियम लेकर आए हैं और यहाँ पर इस बार जनता को झांसा देने के लिए यहाँ अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये बिजली बचाओ अभियान मतलब कि बिजली फ्री देने का जो वादा कर रही है कांग्रेस सरकार, कहीं ना कहीं ये साबित हो सकता है जीत का असली मुद्दा और यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार भी बना सकती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जब कि देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर अगुवा चल रही है और यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर जो कि हर बार की तरह कुछ नया वादा है और बीजेपी 10 साल से केंद्र में राज करने वाली वो पार्टी है जो कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी सोच कर काम कर सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार क्या हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना पाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। जानेंगे एक एक सीट और एक एक जिले वाइज। तो दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी के बारे में बात कर जेजेपी के तो यहाँ पर देखा जाए जेजेपी की जय जयकार कुछ अलग ही तरह का हो रही है। क्योंकि दोस्तों, जेजेपी ने पिछली बार जो वादे किए थे उन्हीं के ऊपर फिर से अटल होकर इस बार उन्हीं वादों को यहाँ पर पूरे करने की जो मांग है वो कर रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा करके सरकार बनाने की जो पूरी कोशिश ध्यान रखी है उसे यहाँ पर आजमाने वाली है। पर दोस्तों, यहाँ पर तीनों पार्टियों की जो कोशिशें हैं और वादे हैं वो एक से बढ़कर एक है और यहाँ पर जनता को बस काम जो पार्टी अच्छा करके देगी उसी पार्टी की यहाँ पर जीत होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ कमेंट्स ऐसा है जो कि हर बार कहते हैं कि जो वादे हर बार होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ नया करना पड़ेगा। पर दोस्तों, यहाँ पर हर बार की तरह वादे चेंज होते जा रहे हैं। पर दोस्तों, अब यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेजेपी तीनों पार्टियां यहाँ पर मौजूद होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाणा के भविष्य बनाने के लिए कोई एक पार्टी को आगे आना होगा। और जैसे कि हरियाणा की मांग है कि उनके राज्य की सुख सुविधाएं सब सही हो तो उसी हिसाब से हम उसी पार्टी को बहुमत देने वाले हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर हम एक एक जिले के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। और दोस्तों, आप हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी, तीनों पार्टियों में से जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य बताएगा। भाई दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे हम एक एक जिले वाइज एक एक सीट के बारे में। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ से अम्बाला की। हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का बहुमत ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिल रहा है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम करनाल की 9 सीटों के बारे में बात कर ले। 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यहाँ पर 3 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ कांग्रेस को भी 3 सीटें बराबर मिल रही हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 2 से सहमत होना पड़ेगा तो यहाँ पर अदर खाते में भी 1 सीट जाएगी। पर दोस्तों, हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का अच्छा बहुमत है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 ही सीट मिल रही है। पर दोस्तों, हम यहाँ पर हरियाणा की 17 सीटों के बारे में बात कर ले। 17 में से यहाँ पर जेजेपी खाते में 8 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही तो जेजेपी को 3 सीटें मिल रही है और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कतल की हम 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर। 2 में से यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो यहीं जेजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इधर खाते में 0। तो वहीं जिंदगी हम 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट आ रही है। तो यहाँ पर जेजेपी को भी 1 से सहमत होना पड़ेगा, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों जजर की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट जाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को फिर से 0 सीट मिलेगी, तो अदर खाते में भी 0 सीट है। वही दोस्तों हम हरियाणा की 28 सीटों के बारे में बात कर ले। 28 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 14 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिल रही है, यहाँ पर जेजेपी को भी 5 सीटें मिल रही है और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दादरी की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी और यहाँ पर जेजेपी भी 1 सीट लेकर पूर्ण बहुमत अपने नाम करेगा, जबकि इधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों हम गुरुग्राम की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 3 में 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो वही जेजेपी खाते में भी 0 सीट है, तो वही अदर खाते में भी बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो वही दोस्तों हम पलवेल की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 2 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी भी 1 सीट अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही जेजेपी को बिल्कुल 0 सीट है, अदर खाते में भी 0 सीट है। वही दोस्तों हम हरियाणा की 35 सीटों के बारे में बात कर ले। 35 में दोस्तों यहाँ पर
कांग्रेस के खाते में 18 सीटों की अच्छी खासी लीड है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 सीटें हैं, तो वही जेजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिल रही, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के बारे में दो में से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिल रही है, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों पानीपत की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट है, तो वही जेजेपी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलेगी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई देते। वही दोस्तों हम फतेहाबाद की 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही है, यहाँ पर जेजेपी को बिल्कुल 0 है, तो अदर खाते में भी बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों वही हरियाणा की हम 44 सीटों के बारे में बात कर ले, 44 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल 11 सीटें मिल रही, तो वही जेजेपी को भी 8 सीटें मिल रही, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फरीदाबाद की हम 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 6 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही यहाँ पर जेजेपी को फिर से 0 सीट मिलेगी, तो अदर खाते में भी 0 सीट ही है। वही दोस्तों हम भवानी नगर की हम 4 सीटों के बारे में बात करें, तो 4 सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा शुरुआती बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिल रही, तो अदर खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों वही हम महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो यही अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। पर दोस्तों यहाँ पर हम हरियाणा की 58 सीटों के बारे में बात करें, तो 58 सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 33 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जेजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेवात की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 3 की 3 सीटें बीजेपी कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही थी, यहाँ पर जेजेपी को भी 0 सीट मिल रही है और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट है, तो जेजेपी को बिल्कुल 0 सीट है, तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम यही रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 3 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट है, तो जेजेपी को भी 0 सीट है। वही दोस्तों अदर खाते में 0 सीट। तो वही हरियाणा की हम 68 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 68 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 42 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटें हैं, तो वही जेजेपी को 9 सीटें मिल रही, तो अदर खाते में भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले, तो रोहतक की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें का अच्छा खासा बहुमत है, पर बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों जेजेपी को भी 1 सीट मिल रही है, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर शीर्षक की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही, तो यहीं पर जेजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अदर खाते में भी 1 सीट पूर्ण रूप से है। पर दोस्तों यहाँ पर सोनीपत की 6 सीटों में से 6 की 6 सीटें कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो वहीं जेजेपी को भी बिल्कुल 0 सीट मिल रही थी, यहीं पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहीं पर हरियाणा की हम 83 सीटों के बारे में बात करें, 83 में से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 52 सीटें मिल रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 सीटें हैं, यहाँ पर जेजेपी को 11 सीटें मिल रही, तो अदर खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर शीर्षक की हम 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिल रही है, यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर बात कर ले हरियाणा की 90 में से 90 सीटों के बारे में, तो यहाँ पर कांग्रेस को 57 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी को 18 सीटें ही मिल रही थी, यहाँ पर जेजेपी को 12 सीटें मिल रही है और अदर खाते में 3 सीटें। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस 57 सीटों के साथ अपनी जीत पक्की कर सकती है, और जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 18 सीटें मिल रही है। तो पर दोस्तों हमने यहाँ पर जो हमारे चैनल के पोल के मुताबिक जो हमने कमेंट्स बॉक्स में आए हुए कमेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, जो कि उनके वादे हैं उनके ऊपर इस बार ट्रस्ट करने वाली है हरियाणा की पूरी जनता। तो दोस्तों देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। पर दोस्तों यहाँ पर जनता के सर्वे के मुताबिक तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों जानेंगे इसी के साथ तमाम अपडेट। अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन दे रखा है, दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कभी लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ले जाइए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।